पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर में आज हम करने वाले हैं एटॉमिक साइज। जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक साइज के टॉपिक को देखें, या 11th में देखें या 12th में देखें, तो सबसे पहला सवाल आपके मन में उठना चाहिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। चलिए देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक साइज। हम यहां पर आपका फेवरेट एलिमेंट लेंगे सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे 9 10th वाली 2,8,1। ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे के शेल में, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे एल शेल में, और ये 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा एम शेल में। हमने करना क्या है, हमने न्यूक्लियस से लेकर एम शेल का डिस्टेंस मेजर करना है। न्यूक्लियस से लेकर एम शेल तक का डिस्टेंस मेजर करना है। इसी डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं या फिर एटॉमिक साइज कहते हैं। तो कितनी आसान सी डेफिनेशन आपके सामने बनकर आ गई। किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है उसी को एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं, उसी को एटॉमिक साइज भी कहते हैं। तो देखिए डेफिनेशन आपके सामने क्या है। इट रेफर्स टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल। इस केस में आउटर मोस्ट शेल कौन है, एम। तो न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस बोलेंगे या फिर एटॉमिक साइज बोलेंगे। इस तरह से आपके सामने एटॉमिक साइज की डेफिनेशन आ गई। अब यहां पर कुछ दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें क्या हैं ये देखेंगे। अब हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं होता। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर घूम रहा है, इस पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं होता। ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं भी घूम सकता है। वो इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, इधर भी घूम सकता है, उसका फिक्स पाथ नहीं होता। जब इलेक्ट्रॉन का फिक्स पाथ नहीं होता तो एटम की बाउंड्री कैसे आ जाएगी। जब एटम की बाउंड्री नहीं आएगी तो डिस्टेंस कैसे मेजर होगा। जब डिस्टेंस मेजर नहीं होगा तो एटॉमिक साइज कैसे आएगा, ये दिक्कत है। तो देखिए क्या लिखा है, सिंस एटम डू नॉट हैव ए डिफाइंड बाउंड्री। अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका यहां घूम रहा है, इस बाउंड्री में घूम रहा है। एटम की कोई फिक्स बाउंड्री नहीं होती क्योंकि इलेक्ट्रॉन की फिक्स पाथ नहीं होता। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो दिक्कत क्या है, दिक्कत ये आ जाएगी कि एटम की फिक्स बाउंड्री नहीं होगी तो ये डिस्टेंस एप्रोप्रिएट नहीं आएगा। इस डिस्टेंस की बात जो हम कर रहे हैं एप्रोप्रिएट नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो हम यहां पर रेडियाई की हेल्प लेंगे। तो जब भी हमें एटॉमिक साइज मेजर करना होगा हम रेडियाई की हेल्प लेंगे। अब आपके मन में सवाल उठेगा ये रेडियाई क्या होता है। एक एटम के लिए रेडियस, 2 एटम के लिए रेडियाई। अगर मुझे Cl का एटॉमिक साइज मेजर करना है तो मैं एक Cl नहीं लूंगा, 2 Cl के एटम लूंगा, एक Cl इधर, एक Cl इधर। और सब जानते हैं 2 Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है, कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। तो यहां का न्यूक्लियस, यहां का न्यूक्लियस, इसके बीच का डिस्टेंस मेजर कर लूंगा। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियाई। इस रेडियाई का हाफ करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एटॉमिक साइज आ जाएगा। इस तरह से बच्चों ये दिक्कत हम दूर करते हैं। कौन सी दिक्कत, एटम की डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, रेडियाई की मदद लेंगे। रेडियाई के लिए हम 2 एटम की मदद लेंगे। जैसे अगर हमने Cl का एटॉमिक साइज मेजर करना है तो 2 Cl लेंगे, दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी, 2 एटम के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, इधर का न्यूक्लियस, इधर का न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस को हम बोलेंगे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस मेजर कर देंगे। इस न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। इसका जो हाफ होगा वो एटॉमिक साइज होगा। किस केस में, क्लोरीन के केस में, क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग हमने बना रखा है, कोवलेंट बॉन्डिंग। तो जो एटॉमिक साइज मेजर होगा उसको क्या बोलेंगे, कोवलेंट रेडियस बोलेंगे। तो टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, पहला टाइप कौन सा है, कोवलेंट रेडियस। उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। कोवलेंट रेडियस किस केस में निकालेंगे, लिखा है एप्लीकेबल टू नॉन मेटल्स फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। नॉन मेटल के केस में निकालेंगे। याद रहे नॉन मेटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कार्बन नॉन मेटल है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है N2, ऑक्सीजन नॉन मेटल है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है O2, Cl नॉन मेटल है Cl2 बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो जब भी हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, कोवलेंट रेडियस की बात करेंगे तो वो नॉन मेटल के लिए अप्लाई होगी। इसकी डेफिनेशन देखिए क्या है, इट इज हाफ द डिस्टेंस
ये जो डिस्टेंस हमने मेजर किया इसका आधा, हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल एटम। दोनों एटम कौन से? आइडेंटिकल है, सेम एटम है। तो न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है उसका आधा कोवलेंट रेडियस हो जाएगा। और यहां पर दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सब जानते हैं Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इस तरह से बच्चों हमारे सामने डेफिनेशन आ गई कोवलेंट रेडियस की। तो कुल मिला के हमने ये चर्चा यहां पर की है कि हम रेडियस की बात नहीं करेंगे, हम रेडियाई की बात करेंगे। उसी रेडियस का आधा करने पर हमारे पास रेडियस आ जाएगा, यानी कि हम दो एटम की बात करेंगे। अच्छा, अगर दो एटम बॉन्ड ना बनाते हो तो क्या करेंगे? जैसे आर्गन, इधर Cl होता है, इधर आर्गन होता है। Cl कौन सा होता है? 17th ग्रुप में Cl आता है और आर्गन 18th ग्रुप में आता है। दोनों एक दूसरे के पड़ोस में, इधर Cl इधर आर्गन। तो आर्गन तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता ही नहीं है। दो आर्गन के एटम अगर आप लेंगे तो वो ओवरलैप होंगे ही नहीं, ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो क्या करेंगे? हम उनकी ओवरलैपिंग कराएंगे ही नहीं। ये नॉन बॉन्डेड हो गए, ये बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डेड, इनके बीच में ओवरलैप नहीं होगा। सब जानते हैं आर्गन नोबल गैस होता है, स्टेबल होता है, उसको बॉन्डिंग करने की जरूरत नहीं होती। अब जाके जो न्यूक्लियाई का डिस्टेंस मेजर करेंगे उसको बोलेंगे वैन डर वाल रेडियस। बस ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, इसका आधा करने पर क्या आ जाएगा? वैन डर वाल रेडियस आ जाएगा। तो देखिए वैन डर वाल रेडियस के बारे में क्या लिखा है, अप्लाइज टू नोबल गैस, नॉन बॉन्डेड एटम। नॉन बॉन्डेड है, यहां पर तो बॉन्डिंग हो रखी, ओवरलैपिंग हो रखी है। वो पिक्चर देखिए जरा, पहली वाली पिक्चर में ओवरलैपिंग हो रखी है, बॉन्डिंग। दूसरी वाली पिक्चर में ओवरलैपिंग नहीं हुई है। जहां पर ओवरलैपिंग नहीं हुई है वो आर्गन का एग्जांपल है, जहां पर ओवरलैपिंग हुई है वो Cl का एग्जांपल है। कितना इंटरेस्टिंग है, देखिए अप्लाइज टू नोबल गैस एंड नॉन बॉन्डेड एटम्स, इट इज हाफ द डिस्टेंस। फिर सिंपल सी बात, फिर तो हमें पता लग गया, ये डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, इसका जो आधा होगा वही हमारा वैन डर वाल रेडियस होगा। इट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड एटम। दो नॉन बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस होगा उसका आधा करने पर वैन डर वाल रेडियस आ जाएगा। आर्गन में मेजर करते हैं वैन डर वाल रेडियस, Cl में मेजर करते हैं कोवलेंट रेडियस। वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। ये वाला साइज इस वाले साइज से हमेशा बड़ा होगा। जब ओवरलैपिंग होगी तो साइज छोटा होगा, और जब नॉन बॉन्डेड एटम होंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी तो साइज बड़ा होगा। ये आपने एग्जाम में आंसर देना है। इन द केस ऑफ आर्गन वी मेजर वैन डर वाल रेडियस, इन द केस ऑफ Cl वी मेजर कोवलेंट रेडियस। वैन डर वाल रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियस। अब हम बात करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस का मतलब है आयन का रेडियस। दो तरह के आयन्स होते हैं, कैटायन, एनायन। जब किसी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो उसे कैटायन बोला जाता है, और जब किसी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसे एनायन बोला जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, रेडियस ऑफ चार्ज्ड एटम। एटम के ऊपर जब चार्ज आ जाए तब जाके उसके रेडियस को क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन बोलते हैं। अब बताइए, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम बनाता है Na पॉजिटिव, तो Na पॉजिटिव की रेडियस को क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। Cl बनाता है Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव की रेडियस को क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। तो Na पॉजिटिव की रेडियस को, Cl नेगेटिव की रेडियस को क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस। इन दोनों के पास चार्ज आ गया। अब बताइए Na कब बनाता है? इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। जब भी Na इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Na पॉजिटिव बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा। इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो हमारे पास रेडियस आएगा वो छोटा हो जाएगा। इसे बोलेंगे पेरेंट एटम, इसे बोलेंगे चार्ज एटम। तो कैटायन का रेडियस पेरेंट एटम से छोटा होता है, क्योंकि कैटायन इलेक्ट्रॉन लॉस करके बनता है, तो लॉस करके तो साइज छोटा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब बताइए एकदम उल्टा, यहां इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन गेन होंगे तो क्या होगा? Cl का साइज छोटा, इसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो एनायन का रेडियस अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। इस तरह से बच्चों आपने आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ लिया।
आयनिक रेडियस क्या होता है ये पढ़ लिया, और किस तरह से कैटायन का साइज छोटा होता है, एनायन का साइज बड़ा होता है पेरेंट एटम से, ये भी पढ़ लिया। तो क्या लिखा है, कैटायन पॉजिटिव आयन, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। एनायन के बारे में क्या पढ़ा, नेगेटिव आयन, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सो एनायन इज ऑलवेज बिगर देन पेरेंट एटम। अब हम बात करेंगे ट्रेंड्स की। देखिए आपके सामने लिखा है ट्रेंड्स। ट्रेंड का मतलब होता है कोई भी प्रॉपर्टी टॉप से बॉटम जाने में या लेफ्ट से राइट जाने में कैसे चेंज होगी, इसी को ट्रेंड कहा जाता है। टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। लिथियम से पोटेशियम टॉप टू बॉटम, लिथियम से फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट। सबको पता होना चाहिए टॉप टू बॉटम आर कॉल्ड ग्रुप्स, लेफ्ट टू राइट आर कॉल्ड पीरियड्स। एटॉमिक साइज पीरियड में कैसे चेंज होगा, एटॉमिक साइज ग्रुप में कैसे चेंज होगा, इसी को ट्रेंड कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाएगा तो डिक्रीज होगा, एटॉमिक साइज टॉप से बॉटम जाएगा तो इंक्रीज होगा। ये सबको पता होना चाहिए। क्यों होगा ऐसा, ये जरा हमने देखना है। सिंपल सा आंसर है, ये देखिए सेंटर पर कौन होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है। इस पॉजिटिव चार्ज को हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसको न्यूक्लियर चार्ज कहा जाता है, और ये जेड के इक्वल होता है। और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अच्छा, न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं, उन ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जितना ज्यादा ये अट्रैक्शन होगी साइज उतना अंदर की तरफ जाएगा, और जितना ये कम अट्रैक्शन होगी साइज बाहर की तरफ जाएगा। अट्रैक्शन ज्यादा साइज छोटा, अट्रैक्शन कम साइज बड़ा। सिंपल सा आंसर है। जरा देखते हैं, हम पहले देखेंगे लेफ्ट टू राइट, फिर देखेंगे टॉप से बॉटम। अब जरा मुझे बताइए लेफ्ट टू राइट जाने में क्या हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। देखिए न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। मैंने एक और शब्द लिखा इफेक्टिव, उसका मतलब बताऊंगा आपको, ध्यान से समझना है। लेफ्ट से राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों भाई, ये पॉजिटिव चार्ज जेड से बनता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है। लिथियम का जेड 3 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम का पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, +3। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही पॉजिटिव चार्ज, सिंपल सी बात। लिथियम का न्यूक्लियर चार्ज +3, बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज +4, बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज +5, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज +6, एन का न्यूक्लियर चार्ज +7, ओ का न्यूक्लियर चार्ज +8। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब हमें यह देखना है कि न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है उसका असर हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब हम न्यूक्लियर चार्ज के असर की बात करते हैं तो हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज का असर तब ज्यादा होता है जब शेल सेम रहते हैं। देखिए शेल 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, कितने शेल है, सब में 2-2 शेल है। शेल वही है और ये इंक्रीज होता जा रहा है चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सा आंसर है। न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है उसका असर तब होगा जब शेल सेम रहेंगे। न्यूक्लियर चार्ज के असर को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ शेल्स आर सेम। नंबर ऑफ शेल सेम है, ये बढ़ता जा रहा है तो साइज अंदर की तरफ पुल हो जाएगा, खींच लेगा उसे अपनी तरफ, खींच लेगा, डिक्रीज हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अब हम बात करते हैं टॉप से बॉटम। अब टॉप से बॉटम जरा देखिए, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, कितने शेल 2, कितने शेल 3, कितने शेल 4, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा। जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, दूर होता जाएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी और साइज बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज का असर नहीं हो पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर जाता जा रहा है, तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट कम हो जाएगा टॉप से बॉटम। क्यों, नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीज्ड, यहां नंबर ऑफ शेल आर सेम। शेर की ताकत बढ़ रही है बट हिरण दूर होता जा रहा है, शेर हिरण को खींच नहीं पाएगा। तो क्या लिखा, साइज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस,
एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, टॉप से बॉटम साइज बढ़ता है, लेफ्ट से राइट साइज डिक्रीज होता है। एक एक्सेप्शन है उसमें, आर्गन का साइज Cl से बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है मैंने बताया था, आर्गन में क्या करते हैं, वेन डर वाल रेडियस मेजर करते हैं, ये वाली, तो साइज उसका बड़ा होता है। लेफ्ट से राइट ये एक्सेप्शन है, याद रखिएगा आर्गन वाला, बाकी तो नॉर्मल ट्रेंड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको समझ आया। एक और कंटेंट के साथ आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।